आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल्स की फाइल्स अब भी सदारती चेंबर में मौजूद हैं। बिल्स के मामले में न ताखीर की, न बेकायद की और न ही सरफे नजर सदर मुमलिकत के हुक्म पर सुबुकदोश पर्सनल सेक्रेटरी वकार अहमद का सदर मुमलिकत को खत लिखा। सदर ने गलत सुबुकदोश किया है, फैसला वापस लें। वकार अहमद ने सदर से कहा FIA या किसी भी एजेंसी से इंक्वायरी करा लें, वो हलफ पर बयान देने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत ने बुलाया तो रिकॉर्ड के साथ जाकर हकायक बताएंगे। दावा किया कि सदर मुमलिकत खुद भी इन दोनों बिल्स पर हकायक अच्छी तरह जानते हैं। सदर ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की ना मंजूरी दी, ना तहरीरी तौर पर वापस पार्लियामेंट भेजने को कहा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत न करने के सदर के बयान से सियासी बहरान मजीद संगीन हो गया। आज सदर मुमलिकत ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद को तब्दील कर दिया, खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सुपुर्द कर दी। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत में लिखा कि वकार अहमद की खिदमात की मजीद जरूरत नहीं। ग्रेड 22 की खातून अफसर मिस हुमैरा अहमद को सदर का पर्सनल सेक्रेटरी लगा दिया जाए। सदर आरिफ अलवी ने कल बयान दिया था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के बिल बगैर दस्तखत वापस भिजवाने के फैसले में ऐवान सदर के अमले ने उनके हुक्म और मंशा को मजरूह किया। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं, मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे, दुश्मन को इंसाफ के कटहरे में ला खड़ा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला के मुतासिरीन से वादा, कहा सानिया जड़ावाला समाज में मौजूद मरज की निशानदेही करता है। इंतहा पसंदी का किसी मजहब व फ़िरक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये एक इंसानी रवैया है जो शैतान की तरह मुख्तलिफ रूप धारता है, कैंसर की तरह सरायत करता है। ये भी कहा बतौर उम्मती हम मसीही भाइयों की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। यकीन दिलाता हूँ हमारा रवैया अल्फाज से ज्यादा अमल से नजर आएगा। खुशूही के आने वाले चीफ जस्टिस यहाँ तशरीफ लाए, इससे कबल निगरान वज़ीर आज़म जड़ावाला पहुंचे तो मुतासिरीन को गले लगाया, दिलासा दिया, सर पर हाथ रखा, दुख बांटा, 20-20 लाख के इमदादी चेक तकसीम किए और फौरी इंसाफ की यकीन दहानी कराई। जड़ावाला में मसीही आबादी पर हमलों में चर्चेस के तबाह होने पर मुसलमानों ने मसीहियों के लिए मसाजिद के दरवाजे खोल दिए। मसीही बरादरी को मसाजिद में इबादत की पेशकश। नाज़िम आला मुत्तहिदा अहले हदीस फैसलाबाद डिवीजन सिकंदर हयात ज़की ने कहा कि जड़ावाला के तमाम मसाजिद के दरवाजे इनके लिए खुले हैं। इस्लाम एहतराम में इंसानियत का दर्स देता है। आर्मी सेल्वेशन चर्च जड़ावाला के इंचार्ज मेजर माशूक मसीह ने सिकंदर हयात ज़की की दावत को अच्छा इक़दाम करार दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर था बंदियाल से निगरान वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम की मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। सियासी बहरान के असरात मईशत पर। स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का शिकार। ट्रेडिंग के दौरान 770 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 47,447 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर भी बढ़ गई। $1 ₹1.35 महंगा होकर 297 रुपये 13 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर पर 2 रुपये बढ़ गए, $1 304 रुपये का हो गया। निगरान हुकूमत के आने के बाद इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2.9% इजाफा हुआ। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ हसन नवाज के दफ्तर पहुंच गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत में PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर के मुकदमे की समाअत। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज के रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। FIA प्रोसिक्यूटर के मुताबिक चेयरमैन PTI को अटक जेल में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। समाअत के आगाज में जज अबुल हसनात ने यह कहकर गैर मुतालिका अफराद को अदालत से निकाल दिया था कि ये मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है। चेयरमैन PTI की अटक जेल में सहूलियात बढ़ा दी गई। जेल मैनुअल से हटकर स्पेशल नाश्ता और फ्रूट मिलने लगे, बैरक तब्दील कर दी गई। सुबह सवेरे चेयरमैन PTI को जेल के अहाते में वॉक की इजाजत मिल गई। शेविंग किट दिए जाने के बावजूद चेयरमैन PTI का जेल में शेव करने से गुरेज, ताहाल शेव बढ़ाई हुई है।
तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में निहायत गैर इंसानी, गैर अखलाकी और खिलाफ कानून सलूक का सामना है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने अपनी रिपोर्ट में तमाम खदशात की तस्दीक की है। पीटीआई कोर कमेटी के एलामी में कहा गया है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक ने अटक जेल का दौरा किया, जहां चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कवायद बदतरीन सलूक के मामले की तस्दीक हुई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शफकतुल्लाह के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की शिकायत मुकम्मल दुरुस्त हैं। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत बुध को होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अगस्त को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त के फैसलों को चैलेंज किया था, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला वापस इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर को भिजवाया था। इस केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा हो चुकी है। वो अटक जेल में कैद हैं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इंग्लिश कॉमन लॉ में खामोश रहने को बतौर रजामंदी लिया जाता है। सदर मुमलिकत ने खामोशी इख्तियार की। सदर ने रजामंदी जाहिर की, न रिमार्क्स के साथ कानून वापस किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि खुद साख्ता तर्जुमान खुद सदर के मौक़िफ़ की नफी कर रहे हैं। सदर खुद वाज़ेह कर चुके हैं कि उन्होंने दोनों बिल्स पर कोई एतराज़ नहीं लगाया और दोनों बिल मुकर्ररा 10 दिनों में वापस नहीं किए गए। इस गलती से बिल कानून बन चुके हैं। सदर आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता रोज़ ट्वीट में कहा था कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तरमीमी बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। सदर को अंधेरे में रखकर कानून का गेजेट नोटिफिकेशन कानून का मजाक है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी के आईनी अमल की पामाली का नोटिस लेना चाहिए। पीटीआई के रहनुमा बाबर अवान ने कहा कि सदर का बयान मोतबर है, उनके किसी मातहत के मौक़िफ़ की कोई अहमियत नहीं। सदर का सेक्रेटरी हो या चपरासी, उसे कानून को सबूताज करने का कोई इख्तियार नहीं। आईनी ओहदे की हुक्मदूली का नतीजा आर्टिकल 6 की सूरत में निकलता है। सदर मुमलिकत आर्टिकल 186 के तहत ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने भी सूरत हाल पर अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। भारतीय फौज की एलओसी के नकियाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग 60 साला शख्स गयास शहीद हो गया। भारतीय फौज की फायरिंग से खेतों में घास काटने वाली 3 खवातीन भी जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय खुलम खुला जारहियत मौजूदा सीज फायर मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी सरहदों पर अमन सुकून का ख्वाहां है। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जड़ा वाला वाक़े की मुताल्लिक़ दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर होकर मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच ने मंगल 22 अगस्त को केस की समाअत करना थी। ताहम दरख्वास्त गुजार सैमुअल प्यारे को अदालत ने आगाह किया कि अभी ह्यूमन राइट्स सेल को पुलिस की रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई, इसलिए कल समाअत नहीं हो सकेगी। निगरान विफाकी हुकूमत ने बिजली की फरोख्त, तकसीम और टैरिफ का मौजूदा निज़ाम खत्म करने का फैसला कर लिया। बिजली तकसीम कार कंपनीज को सूबों की मिल्कियत में देने की समरी विफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी। मुल्क भर में यकसा टैरिफ भी खत्म करने का फैसला। बिजली के रेट और सब्सिडी की जिम्मेदारी सूबे उठाएंगे। जियो न्यूज को हासिल दस्तावेज के मुताबिक हैदराबाद और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सिंध की मिल्कियत में देने का फैसला कर लिया गया। कोयटा इलेक्ट्रिक बलूचिस्तान हुकूमत को मिल जाएगी। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई की मिल्कियत पंजाब को देने का फैसला। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मिल्कियत पंजाब और विफाकी मुश्तरका तौर पर होगी। पेशावर और ट्राइबल एरिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी KP की मिल्कियत में दी जाएगी।
रानीपुर में एक और पीर के घर से 20 साला लड़की लापता हो गई। वालिदैन का पीर सुहेल अहमद शाह पर लड़की गायब करने का इल्जाम। कहा बेटी का शौहर से झगड़ा था। पीर ने कहा झगड़ा तय होने तक बेटी को अमानतन हवेली में छोड़ दें। अब फोन करने पर बताया गया कि बेटी लापता हो गई है। निगरान वज़ीर आला सिंध का नोटिस कमिश्नर सखर से रिपोर्ट तलब। रानीपुर में पीर की हवेली में 10 साला फातिमा की हलाकत के केस के मरकजी मुलजिम असद शाह के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। पुलिस ने फातिमा की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवा दी। गुज़श्ता रोज सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फातिमा पर जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक हो गई, जिनसे ज्यादती का भी खदशा जाहिर किया गया है। मरकजी मुलजिम की बेगम हिना शाह का नाम ECL में डालने का फैसला, उनकी जमानत कबल गिरफ्तारी कल खत्म हो रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्ची की वालिदा ने कुछ लोगों पर शुबा जाहिर किया है, उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से सिविल जज को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत देने में ताखीर ने रिजवाना तशद्दुद केस की तफ्तीश खटाई में डाल दी। सिविल जज आसिम हफीज कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के केस में 5 बार तलबी के बावजूद JIT के सामने पेश नहीं हुए। JIT को जवाब दिया कि लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म मिलने तक शामिल तफ्तीश नहीं होंगे। JIT रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को लिख चुकी हैं कि जज को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने ताहाल इस खत का जवाब नहीं दिया। रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया सोमिया जुडिशल रिमांड पर कैद में है। मुल्जिमान पर इल्जाम है कि उन्होंने रिजवाना पर बदतरीन तशद्दुद किया, इलाज न कराया, जिससे जख्मों में कीड़े पड़ गए। इम्यून सिस्टम इंतहाई खतरनाक हद तक कमजोर हो गया। सिविल जज इस्लामाबाद आसिम हफीज के घर में मुबैना तौर पर उनकी अहलिया के तशद्दुद के शिकार रिजवाना का 4 घंटे तवील ऑपरेशन। प्लास्टिक सर्जरी के माहिरीन ने कमर और कंधे की ग्राफ्टिंग की, सर पर भी पट्टी की गई। रिजवाना के चेहरे की ग्राफ्टिंग चंद रोज पहले की जा चुकी है। बगावत, धमकाने, इश्तियाल फैलाने के मुकदमे में गिरफ्तार शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी और अली वजीर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया इस्लामाबाद में जलसा हुआ, रियासत मुखालिफ नारे लगे, तकारीर हुई। ईमान मजारी अली वजीर के जरिए शरीक मुल्जिमान तक पहुँचना है। ईमान मजारी के वकील का कहना था 1 दिन का रिमांड मिल चुका, पुलिस ने कोई तफ्तीश नहीं की। अली वजीर ने अदालत में बयान दिया कि अपनी बात इस्लामाबाद तक पहुंचाना चाहते हैं। जलसे में कोई गलत बात नहीं हुई। जुमे के रोज इस्लामाबाद में PTM का जलसा हुआ था, जिसके बाद ईमान मजारी और अली वजीर को गिरफ्तार किया गया था। ईमान मजारी की वालिदा और साबिक वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी की इस्लामाबाद की अदालत में बेटी से मुलाकात, गले लगकर आबदीदा हो गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे, ईमान पेशियों पर आएगी। ईमान ने खाने पीने से इनकार कर दिया है, बेहोश होने के बावजूद डॉक्टर से मिलने नहीं दिया गया। गुज़िश्ता रोज भी शीरी मजारी बेटी को अदालत लाए जाने से पहले अदालत में मौजूद थी। बेटी का हौसला बढ़ाया। ईमान मजारी चंद माह पहले अपनी वालिदा शीरी मजारी की गिरफ्तारी के बाद हर पेशी पर अदालत आती और माँ की हिम्मत बंधाती थी और समझाती थी, और अब शीरी मजारी बेटी की गिरफ्तारी के बाद हर पेशी पर अदालत पहुंच रही हैं। बेटी से मोहब्बत का इजहार करती हैं और बेटी के लिए इंसाफ मांगती हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की नैब केसेस के अलावा तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की रिहाई का सिंगल बेंच का फैसला बहाल कर दिया। पंजाब हुकूमत ने परवेज इलाही की रिहाई के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। दूसरी जानिब लाहौर की एहतसाब अदालत ने गुजरात के तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन के केस में चौधरी परवेज इलाही का 29 अगस्त तक का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। परवेज इलाही के वकील की अदालत से नवाज शरीफ की तरह जाती मुआलिज और फैमिली के अफराद से मुलाकात की इजाजत देने की इस्तेदा। चौधरी परवेज इलाही बोले उन्हें सीधा खड़ा होने में भी दुश्वारी है, जाती मुआलिज से चेकअप कराने की इजाजत दी जाए।
चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने सदर के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन मार्च 2024 से आगे नहीं जाएंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आइन की बालादस्ती के लिए बनी है। सदर ने जो बयान दिया उसकी तवक्को नहीं थी। आरिफ अलवी को पाकिस्तान का सदर होना चाहिए, पीटीआई या किसी एक जमात का नहीं। बिफरे दरियाओं के सैलाबी रैले पंजाब के बाद सिंध पहुंच गए। पन्नू आकल के करीब कैनाल में 100 फुट चौड़ा शगाफ, फसलें ज़ेर-ए-आब। इलाकों में वकीलों ने शिकायत की है कि महकमा आपाशी के हुक्काम को इत्तला दी, इसके बावजूद कोई नहीं पहुंचा। दरियाई सतलुज में सैलाब के बायस बहावलपुर के करीब दरियाई बेल्ट से 76,000 मकीनों को मुंतकिल कर दिया गया। लोधरा में हाई अलर्ट, खैमा बस्तियां बना दी गईं। सैलाब से कसूर, उकाड़ा, पाकपत, नारिफवाला में भी दरिया किनारे बस्तियां पानी में डूब गईं। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जड़ावाला में मुतासरा इलाके का दौरा, तबाह हाल घरों और गिरजाघरों की हालत देखी। खौफ का शिकार बच्चों और खवातीन को दिलासा दिया। इलाका मकीनों से इजहार यकजहती, कहा इंशाअल्लाह आपके घरों को पहले से ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे। जिन बच्चियों का जहेज लूटा गया है उन्हें भी नया जहेज फराहम किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी का हुकूमत से भी सानहे के जिम्मेदारों को जल्द सजा देने का मुतालिबा। इस्लामाबाद में औरत फाउंडेशन और सिविल सोसाइटी का जड़ावाला वाक़े के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ और मसीही बरादरी हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए। कहा जड़ावाला में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई, मुलव्वस अफराद को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। लंदन में ब्रिटिश पाकिस्तानी मसीही बरादरी का सानहे जड़ावाला पर पाकिस्तानी हाई कमीशन पर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का सानहे जड़ावाला के मुजरिमों की गिरफ्तारी और सजा देने का मुतालिबा। पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन फ़क़ीह मुज्तहिद आयतुल्लाह अल-उज़्मा अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफ़ी तवील अदालत के बाद इस्लामाबाद के अस्पताल में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 91 बरस थी। मरहूम की नमाज जनाजा उनके आबाई गाँव में वाक़ मदरसा सुल्तानुल मदारिस में अदा कर दी गई। आयतुल्लाह अल-उज़्मा अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफ़ी 1932 में सरगोधा में पैदा हुए। उन्होंने तफसीर फैज़ानुर रहमान के नाम से कुरान मजीद की तफसीर लिखी। वो कई और किताबों के भी मुसन्निफ थे। मारूफ दरसगाहों मदरसा सुल्तानुल मदारिसुल इस्लामिया और जामिया इल्मिया अक़ीला बने हाशिम की बुनियाद भी अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफ़ी ने रखी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गुलिस्तान जौहर अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। मोटरसाइकिल पर बैठकर अंडरपास का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 1100 मीटर लंबा और 19 मीटर चौड़ा ये अंडरपास रेड लाइन की तामीर के वक्त मुतबादिल रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। बोले अगले 60 रोज में बहुत सारे मंसूबे मुकम्मल होने के करीब हैं। अवाम जल्द धड़ाधड़ मंसूबों का इफ्तिताह देखेंगे। मेयर कराची का कहना था कि उनके लिए आसान था कि वो भी कागजात फेंक कर इख्तियारात का रोना रोते, लेकिन उन्होंने काम किया और मसाइल का हल निकाल के दिखा दिया। उनसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये वादा है कि काम चोरी नहीं होगी। दावे बड़े, दर्शन छोटे। कराची की कई मरकजी शाहराहें टूट फूट का शिकार। आईए चंद्रिका रोड पर 80 से जायद गटरों पर ढक्कन गायब। शहर की मसरूफ तरीन शाहराह फैसल पर नाता खान पुल पर पड़े शगाफ का तामीराती काम भी मुकम्मल नहीं हो पाया, जो हर रोज ट्रैफिक जैम का बायस बन रहा है। कराची के इलाके गार्डन की गलियों में भी खुले मैनहोल्स इंतजामिया का मुंह चिढ़ा रहे हैं। 7 बच्चों के कातिल बरतानवी नर्स को मैनचेस्टर की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। पैरोल पर रिहाई की सहूलत भी नहीं होगी। अदालत ने समाअत के दौरान नर्स लूसी लेटबी के बर्ताव को सर्दमहरी से तशबीह दी और कहा कि 33 साला नर्स ने कभी पछतावे का इजहार नहीं किया। बरतानवी नर्स पर शुमाल मशरकी बरतानिया के अस्पताल में 7 नौज़ायदा बच्चों को इंसुलिन के जरिए जहर देकर कत्ल करने, जबकि मजीद 6 बच्चों को जान से मारने की कोशिश का इल्जाम साबित हुआ है।